हेलो एवरीवन, हमारे चैनल एग्जाम विद दीपिका पर आपका हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो देखिए, ये जो हमारी सीरीज है ये हमारी यूपी स्पेशल की सीरीज है। तो इसी की हम नेक्स्ट क्लास लेकर आए हैं। तो चलिए, ये आपकी रिवीजन क्लास है। मोस्टली आपके किसी भी यूपी या किसी भी एग्जाम से पहले आपको ये देखनी चाहिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस भारतीय ने अर्थशास्त्र में नोबल नोबेल मेमोरियल पुरस्कार जीता है? तो ये आप सभी को पता है। ये नोबेल अवार्ड इकोनॉमिक्स में किसने जीता? भारत से ये जीता था अमर्त्य सेन ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्गीज कुरियन को राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड यानी एनडीडीबी के अध्यक्ष का नाम किसने दिया था? चार ऑप्शन है आपके सामने, लाल बहादुर शास्त्री, गुलजारी लाल नंदा, इंदिरा गांधी और वीवी गिरी। तो देखिए, इन्हें ये दर्जा किसने दिया था? ये दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सुरहा ताल पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो जो सुरहा ताल है, देखिए ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो सुरहा ताल कहाँ स्थित है? ये स्थित है बलिया में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कई सारे ताल हैं जिसके हम इन्हें धीरे धीरे हम कवर कर रहे हैं। सभी पूरी यूपी को हम इसमें कवर करेंगे। तो आप बस इसे रिवीजन क्लास मान के रिवीजन आप करते रहिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किया गया, ये कहाँ है? ठीक है, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, तो ये कहाँ है? ये प्रयागराज में स्थापित किया गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? देखिए, ये क्वेश्चन हम कई बार कवर कर चुके हैं और ये आपको याद भी हो गया होगा। तो देखिए, जो थारू जनजाति है उत्तर प्रदेश की, ये दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न जान लेते हैं। प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर कितनी है? देखिए, ये आपसे जो हमारी 2011 की जनगणना हुई थी उसके अनुसार यूपी की हमसे पूछी है साक्षरता दर की। यूपी की साक्षरता दर कितनी है? तो कितनी है यूपी की साक्षरता दर? ये है 67.72, जो काफी कम है अभी। ठीक है, यूपी की साक्षरता दर 67.72 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आलमगीरपुर से प्राप्त जो पुरातत्वीय सामग्री है वो किसको प्रतिबिंबित करती है? ठीक है, आलमगीरपुर, आलमगीरपुर कहाँ है? तो आलमगीरपुर है मेरठ में। ठीक है, और ये सबसे पूर्वी बिंदु है हड़प्पा संस्कृति का। तो ये किसका है? ये किसको शो करता है? ये हड़प्पा संस्कृति को शो करता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ स्थित है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन, कौन सा संस्थान कहाँ है, ये हम सब कवर ही कर रहे हैं। तो ये आपको याद करना ज्यादा जरूरी है। तो जो उत्तर प्रदेश में जो राष्ट्रीय कथक संस्थान है, ये कहाँ है? ये लखनऊ में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई कब से कब होती है? तो खरीफ फसल की बुआई जो होती है वो जून से जुलाई में होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक उपज क्या है? तो आप सभी को पता है उत्तर प्रदेश की जो सबसे प्रमुख वाणिज्यिक फसल है वो क्या है? वो गन्ना है। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में गन्ना जो है यहाँ का ये कमर्शियल इनकी प्रोड्यूस है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना कब हुई थी? ये पूछ रहा है प्रथम दुग्ध सहकारी समिति। तो जो प्रथम दुग्ध सहकारी समिति है उसकी स्थापना कहाँ हुई थी? ये हुई थी आपकी लखनऊ में। ठीक है, लखनऊ में ये स्थापित हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? गोरखपुर खेलकूद का सामान, देखिए गोरखपुर खेलकूद के सामान के लिए, खेलकूद के सामान के लिए मेरठ को दिया गया है। नोएडा सॉफ्टवेयर एंड सूचना प्रौद्योगिकी, ठीक है। वाराणसी रेशम उद्योग, ये भी ठीक है। सीतापुर प्लाईवुड उद्योग, ये भी ठीक। ठीक है, अब जो इसमें गलत है वो कौन सा है? गोरखपुर, क्योंकि गोरखपुर मेरठ खेलकूद के सामान के लिए कौन है? वो मेरठ है। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया था? ये क्वेश्चन हम कई बार कवर कर चुके हैं, ये पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो उर्दू को जो द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया गया था 1989 में दिया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो आपसे पूछा गया है वाराणसी धर्म, संस्कृति एवं धर्म,
झांसी औद्योगिक केंद्र, लखनऊ प्रदेश की राजधानी, मुरादाबाद, पीतल नगर। तो देखिए जो झांसी है ये औद्योगिक केंद्र नहीं है, ठीक है, इसमें ये सुमेलित नहीं है। झांसी जो है ना सॉफ्ट टॉयज ये बनाने के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, घर में संतान होने पर गाया जाने वाला मंगल गीत कौन सा है? देखिए घर में जो संतान होती है उसके लिए जो मंगल गीत गाए जाते हैं उसे सोहर के नाम से जाना जाता है। क्या बोलते हैं उसे? सोहर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे उत्तर प्रदेश में नाई समुदाय का गीत माना जाता है? बहुत सारी जातियों के समुदाय हैं उत्तर प्रदेश में, काफी सारी जातियां हैं। तो नाई समुदाय का गीत आपसे पूछा गया है, तो ये कौन सा है? नौका झक्कड़। नौका झक्कड़ जो है ये नाई समुदाय का गीत है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश का जो प्रमुख लोकगीत है वो कौन सा है? देखिए ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपके सामने दिया गया है धमार, बिरहा, टप्पा, कव्वाली। प्रमुख जो लोकगीत है उत्तर प्रदेश का वो कौन सा है? ये है बिरहा, ठीक है, ये बिरहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन राज्य विश्वविद्यालय है? आपसे पूछा गया है कि राज्य विश्वविद्यालय क्या होते हैं। देखिए विश्वविद्यालय दो होते हैं, एक राज्य विश्वविद्यालय होते हैं, एक केंद्र होते हैं, ठीक है। तो जो राज्य के जो कुलपति होते हैं वो कौन होते हैं? वो राज्यपाल होते हैं। और जो केंद्र के जो होते हैं कुलपति वे कौन है? वे राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है। ये हम पहले भी कवर कर चुके हैं। तो आपसे पूछा गया है काशी हिंदू विश्वविद्यालय, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय भी आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। आपसे पूछा गया है राज्य विश्वविद्यालय, तो ये है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विश्वविद्यालय लखनऊ, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन बौद्ध परिपथ का भाग है? चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, कपिलवस्तु, कुशीनगर, संकीसा। और तो आप बताइए इसमें से बुद्ध परिपथ का भाग कौन सा है? तो इसमें जो बुद्ध परिपथ का भाग है ये है कपिलवस्तु, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास के लिए इतना ही। यूपी स्पेशल की एक सीरीज आप देखते रहिए, ठीक है। इससे आपका इसमें हम कंप्लीट यूपी कवर करेंगे, पूरा यूपी हम इसमें कवर करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं इसकी नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।